2015 तक जो साइकिल पर बेचता था अंगूठी, 10 साल में खड़ी की 100 करोड़ की संपत्ति। कोठी आलीशान, कोठी में विदेशी सामान। विदेशी नस्ल के कुत्तों और घोड़ों का शौकीन। धर्म बदल छांगुर की सहयोगी बनी नसरीन। तीन एजेंसियां एक साथ उगलवा रही हैं राज। एनआईए भी अब करेगी छांगुर बाबा से पूछताछ। छांगुर बाबा, पीर बाबा जलालुद्दीन, जमालुद्दीन, ये एक ही नाम है उस फरेबी के जिसने धर्म को अपने गुनाहों के लिए हथियार बनाया, धीरे धीरे जाल फैलाया और देखते ही देखते 10 सालों में उसने अपने गुनाहों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। हालांकि उसके रहस्यमयी राज बुलडोजर से ढहती इन्हीं कोठियों में दफन हैं, जो अब बुलडोजर की हर एक प्रहार के साथ बाहर आ रहे हैं। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन के नाम से प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा एक बड़े धर्मांतरण का रैकेट चलाए जाने की सूचना एसटीएफ को प्राप्त हुई थी। इसका बेस उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में है और गहन जानकारी के बाद ये प्रकाश में आया कि इसके एजेंट्स द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर लोगों का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा नाबालिगों को भी धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया। इस गैंग को के 40 से ज़्यादा अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग भी प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल इनके द्वारा धर्मांतरण के लिए किया गया है। इन सभी अवैध गतिविधियों के प्रकाश में आने पर एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रही है। एटीएस द्वारा मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा तथा 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। छांगुर बाबा के साथ जिन 3 और आरोपियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, वो भी उसके गुनाहों के साझीदार बनने से पहले उसके शिकार ही बने थे। तब इनके नाम हुआ करते थे नवीन वोहरा, उसकी पत्नी नीतू वोहरा और बेटी समाले। लेकिन छांगुर ने उन्हें ऐसा शिकार बनाया, अपना धर्म छोड़कर धर्मांतरण के गुनाहों में ये भी भागीदार बन गए। छांगुर बाबा ने नवीन का नाम बदलकर जमालुद्दीन, नीतू का नसरीन और उनकी बेटी समाले का सबीहा रख दिया। छांगुर बाबा तीनों के साथ चांदौलिया दरगाह के बगल में रहकर धर्मांतरण का गिरोह चला रहा था। उसने सिजरे तैयबा के नाम से एक किताब भी छपवाई थी, जिसके जरिए इस्लाम का प्रचार प्रसार करता था। इसने एक किताब लिखी है और उस किताब के माध्यम से ये धर्मांतरण को प्रचारित करता है और साथ ही इसने अपनी एजेंट्स बना रखे थे। जाहिर है कि उन्हें कुछ न कुछ ब्रीफिंग अथवा ट्रेनिंग दी गई होगी और उन एजेंट्स को एक बड़ा अमाउंट दिया जाता था धर्मांतरण के लिए। और हैरानी की बात यह है कि अलग अलग बिरादरी के लोगों के धर्मांतरण के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स थे। तो इसके द्वारा एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिसका अभी तक जानकारी हुई है कि जिसकी जड़ें पैन इंडिया हैं और साथ ही विदेशों से भारी फंडिंग इन्हें प्राप्त होती है। जी हाँ, यहीं से जांच एजेंसियों की रडार पर आया छांगुर बाबा। छोटे मोटे केस तो कई दर्ज हुए थे। छांगुर बाबा ने अपने रसूख से या फिर पुलिस अधिकारियों की सांठ-गांठ से पीड़ितों पर ही शिकंजा कसवा दिया। लेकिन विदेशी फंडिंग ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए
एक दो नहीं 40 से ज्यादा खातों में 100 करोड़ रुपए। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों से हुई फंडिंग के सबूत मिले हैं। इसके टारगेट करने के कई तरीके प्रकाश में आए हैं। इनके प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग लड़कियों को मोटिवेट करके, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो लोकल कोर्ट्स में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर, पुलिस में भी उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अपना प्रभाव जमाया जाता रहा है। और लगातार ये काम इसके द्वारा कई वर्षों से किया जाता रहा है। ऑन रिकॉर्ड सूबे के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद बोल रहे हैं कि कई वर्षों से छांगुर बाबा ये सब करता आ रहा है। मतलब हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण, उसके लिए रैकेट के जरिए मिलती थी तय रकम। अलग अलग जातियों की लड़कियों के रेट फिक्स थे। फंडिंग के नाम पर पैसे विदेशों से आ रहे थे और 2015 के बाद छांगुर ने साम्राज्य खड़ा किया। 2017 से सूबे में हिंदुओं और हिंदुत्व की रक्षक कहने वाले योगी की सरकार है, तो भला ये मुमकिन कैसे हुआ? खैर, देर आयद दुरुस्त आयद वाली बात यहां तो माकूल नहीं बैठती, क्योंकि कार्रवाई में जितनी देर हुई छांगुर बाबा उतना ही बड़ा बनता गया। आज देश के कई राज्यों में इसका धर्मांतरण का सिंडिकेट खड़ा हो चुका है। इसके सहयोगी 40 से ज्यादा देशों के दौरे पर जा चुके हैं। नवीन उर्फ जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन तो 19 बार दुबई की अलग अलग यात्रा कर चुके हैं। उतरौला के मधुपुर में इसने महल बनाया था। लखनऊ और पुणे जैसे शहरों में आलीशान बंगले हैं। उन बंगलों में लग्जरी गाड़ियां, ऐशो आराम के विदेशी सामान, विदेशी नस्ल के कुत्ते, कोठी में घोड़ा, क्या कुछ नहीं है। लेकिन इसके बदले इसने क्या देश का सौदा किया, आतंक के आकाओं से मदद लिया। एनआईए अब इन्हीं पहलुओं पर छांगुर बाबा से पूछताछ कर सकती है। फिलहाल 7 दिनों की रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है। इस दौरान एटीएस और ईडी के अलावा एनआईए और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नसरीन से सवाल जवाब करेंगे। एटीएस छांगुर बाबा को लेकर महाराष्ट्र भी जाएगी। इधर ईडी ने भी अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। ईडी ने एटीएस से गिरोह के बैंक खातों का ब्यौरा हासिल कर लिया है। इन खातों में हुए लेन देन और विदेशी फंडिंग की सिलसिलेवार छानबीन की जाएगी, तो छांगुर के सारे राज खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।